सलमान सर ने तानिया की क्लास लगा दी। आओ देखो। तानिया, आपका नॉमिनेशन जब आपने प्लान किया तो वो तो वेस्ट हो गया। बिग बॉस ने आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया। सही बात है, बिग बॉस से बोल रही थी बिग बॉस मुझे ना ऑप्शन देना, मैं अमाल को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। बिग बॉस इतने तेज है, अमाल को ऑप्शन ही नहीं दिया इसे। इतना बिल्डअप दिया गया है कि मैं सबके सामने अमल को भैया बोलूंगी। जलाना चाह रही थी, उकसाना चाह रही थी, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अब भैया से सही यहाँ पे तो जा नहीं सकते। यही आपका गेम है तो फिर वाह क्या गेम है आपका। सलमान सर बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इसका गेम था। अब ये अमाल को भाई बोलती है, लेकिन इसकी हरकतों से लगता था कि अमाल को भाई समझती है। और अगर अपने भाइयों के साथ ऐसा बिहेव करती है तो भाई ये सोचने वाली बात है। भाई अमाल पहले दिन से बोल रहा है कि बाहर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो किसी को पसंद करता है, किसी से प्यार करता है। तो तानिया को तो पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन तानिया फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई है। भाई इससे घटिया हरकत और क्या हो सकती है। तानिया के बारे में भाई मुझे बहुत कुछ बोलना है, और उससे पहले मैं तुम्हें एक और वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद तानिया के बारे में एकदम बैठ के बात करा। तू अंदर गई थी तब मैम मेरे से बोलती, मुझे भी ऐसा लगता था कि तुम्हारी अमाल के लिए लाइकिंग है। केयर करते थे, बहुत जरूरत से ज्यादा केयर कर रहे थे। मेरा सही टाइम पे मैंने स्टेप बैक ले लिया ना, ये ज़रूरी है। मेरी आंखें खुलना ज़रूरी था। मैं तो वो एक दो बार तुमको मना भी करता था कि कपड़े मेरे प्रेस व्रेस मत करो, ये मत करो, तो फिर भी तुमने कंटिन्यूस किया उस सब चीज़ों को। ओवर तानिया का कहना है कि इसने स्टेप बैक ले लिया। केयर करना किसी के लिए, तो वहाँ पे क्यों नहीं रुकती थी? मतलब फ्रेंडशिप में आपका एक बॉन्ड होता है, जब आप अधिकार से कहते हो यार ये मत पहन, ये पहन ले, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी किसी की ओवर केयर करना, किसी को कहना कि मैं तेरे साथ हूँ, या किसी को कहना कि तुम अच्छे लग रहे हो, मैं कुछ बुराई नहीं है। वो तुम्हारा ओपिनियन है, बहुत लोगों का ओपिनियन अलग है इस मैटर पे। अब मुझे जस्टिफाई मत करता, नहीं मुझे तो कोई जस्टिफिकेशन। वो फालतू की सफाई। पहली बात तो भाई लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये बात खुद सलमान सर ने बोली है। और ये ओवर केयर क्या होता है, जिसमें लिखा ही आ गया ओवर केयर, तो आप ओवर मत करो ना यार। दोस्त के साथ इतना ओवर केयर नहीं होता। तुमसे नहीं चाहिए। कब कोई मुझे समझ पाएगा यार। इस घर में कोई नहीं समझ पाएगा तानिया। तानिया को मैंने बहुत समझने की कोशिश करी भाई, पर इसको कोई नहीं समझ सकता। अब वीडियो देख लिए, अब तानिया के बारे में बैठ के आराम से बात करते हैं। तो अमाल अब तानिया को मुंह नहीं लगाता है, और तानिया अब सबके पास जाके एक्सप्लेनेशन दे रही है कि उसकी आंखें खुल गई हैं, वो बैक स्टेप हो गई है। तो वो कोई बैक स्टेप नहीं हुई है, वो तो अमाल के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई। वो तो अमाल ने सबके सामने उसे बहन बोल दिया, तो अब तानिया को भी भाई बोलना पड़ गया उसे। और सबको पता है कि अमाल की बाहर गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई है। बहुत घटिया हरकत है यार ये। और असल में तानिया को पता है कि उसकी नैया डूब चुकी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पता है कि उसने अमाल की फोटो को किस किया था, जो प्रणीत ने बात बोली है। और ये बात शहबाज ने भी उठाई थी राउंड टेबल पर। तो भाई तानिया बिदक गई घोड़े की तरह कि तू ऐसा कैसे बोल रहा है, मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, शहबाज को समझा लो, ये क्या बात हो गई। फिर बाद में नीलम से बोलती है कि प्रणीत और मैं तो मजाक कर रहे थे, वो तो अपने रोज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा, तो मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया। भाई तुम ऐसे मजाक करते हो, घटिया जवाब। तुम तो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो ना, तो तुम इतनी सेंसिबल बात, इतनी सेंसिटिव बात कैसे कर सकते हो कि अगर मुझे ट्रॉफी मिल गई तो मैं तो अमाल को किस कर लूंगी। तूने बोलते हुए सोचा नहीं। अब तू बोल रही है कि मजाक था, अब तूने अमाल को भैया बोल दिया, तो अब तेरे को दिक्कत हो गई कि मैंने तो बोला नहीं, पहले तो बड़े मजे में बोल दिया। पर जो औरत अपने फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल कर सकती है अपना कंटेंट बनाने के लिए, भगवान की भक्ति से ताने का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति का स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बन के दिखाती है, वो से तो तुमने देख लिया ऐसी गेटेड विद मी की वीडियोस, बाकी सब भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो औरत अपने फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल कर सकती है, तो ये तो फिर भी इंसान है। और भाई ताने ना पहले मुझे अमाल के साथ चिपकी रहती थी, या बाकी चीजों से मुझे हंसी आती थी, तो मुझे क्रिंज लगती थी, पर मुझे ना नफरत नहीं थी ताने से। लेकिन ताने जब से फरहाना के साथ बैठ रही है ना भाई, मुझे ताने से घिन आने लगी है। आई डोंट लाइक हर। मतलब बहुत बहुत ज्यादा ना घिन टपकती है अब इसके चेहरे से, इसकी असलियत सामने आ गई है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं यार अब ताने। अब जब ताने की बात हो रही है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड फरहाना को कैसे छोड़ सकते हैं। आज वो फरहाना के भी कांड दिखाता हूँ तुम्हें इस हफ्ते के। You guys feel like I want to create a scene, don't talk about it. आपका पेट सुबह से वहाँ पड़ा है, मच्छर आ रहे हैं। 2-3 दिन से नहीं है ना, सुबह से ही है। जानबूझ के कर रही है ये, इसका एक ही गेम है, ड्यूटी छोड़ दो। You are leaving your plate somewhere. इतनी अनहाइजीनिक है ना फरहाना, इसका प्लेट खाना खा के सुबह से पड़ा हुआ है और ये उठा नहीं रही है, और बोल रहे हैं उठाने के लिए, बोल रहे हैं मुझे मत सिखाओ। अरे बहन अपना खाना खा के कम से कम अपनी थाली तो उठा ले। तुम्हें करना तुम जाके करो। Stop talking all this shit with me. 30 मिनट में करेंगे बर्तन। इस पर मूड ही नहीं है। मूड का क्या है यार फरहाना, हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। Why are you creating a ruckus? तो भाई फरहाना ना महारानी है। आज उसने खुद बोला है कि मैं तो अपने घर में झूठा कप भी नहीं उठाती थी, और यहाँ पर ये मुझसे काम करवा रहे हैं। तो भाई अगर तुम यहाँ काम नहीं करने आए तो क्या करने आए हो।
हराम की रोटियां तोड़ना आए हो? बिग बॉस के घर में अगर आपको कुछ खाना है तो कमाना तो पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन काम के नाम से तो फरहाना ऐसे भागती है जैसे इसके पीछे भूत पड़ गए हो। वैसे इसके पीछे भूत पड़ नहीं सकते क्योंकि फरहाना तो खुद ही भूत नहीं है। फरहाना बिग बॉस के घर में बस एक चीज करने आई है। ये मैडम सुबह नहा धोकर रेडी होती है और फिर ढूंढती है कि किसके साथ में लड़ाई कर सकती हूँ। फिर जब कोई मिल जाता है ना तो भाई जी भर के लड़ाई करती है, तब तक लड़ती है जब तक ये थक नहीं जाती। और जब लड़ के थक जाती है ना तो उसके बाद बोलती है कि मुझे ड्यूटी नहीं करनी, ताकि फिर से लड़। बेसिकली भाई फरहाना बिग बॉस के घर में सिर्फ लड़ने और झगड़ने आई है। तुम खुद सोचो, जब तुम फरहाना के बारे में सोचोगे, बिग बॉस के बारे में कि कोई फरहाना आई थी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? लड़ाई झगड़े आएगा कि फरहाना थी और वो लड़ाई झगड़ा करती थी। फरहाना का ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जिसमें उसने किसी से प्यार से बात की हो, हंसी मजाक, कोई पॉजिटिव मोमेंट हो, कुछ नहीं, सब नेगेटिव है। मतलब फरहाना के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है? मुझे सच में लगता है भाई इसको ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर कोई इसका कुछ ब्रेकअप हो गया। मतलब बहुत नेगेटिव वाइब्स देती है भाई फरहाना को। इतना नेगेटिव, इतना गंदा कैसे हो? तो द गुड न्यूज इज कि प्रणीत वापस आ गया घर में, और प्रणीत के आने के बाद सारे घर के चेहरे पर खुशी थी एक्सेप्ट 2 लेडीज। और वो कौन है तुम तो जानते ही हो, ताने और फरहाना। ताने के बारे में तो हमने इतनी बातें कर ली तो मैं नहीं करूंगा, मैं उस औरत के बारे में बात भी नहीं करना। भाई फरहाना प्रणीत से पता है क्या बोलती है कि तेरे आने के बाद इस घर में एक बेवकूफ की कमी और पूरी हो गई है। मतलब तुझे प्रणीत को बेवकूफ बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। और इतना तो दिमाग लगा कि वो इंसान बीमारी में इस घर से गया था, वो अपनी बीमारी से थोड़ा रिकवर होकर घर में वापस आया, तो तुझे उससे पूछना चाहिए कि प्रणीत तू कैसा है, तेरे हाल चाल कैसे हैं, हाउ आर यू। कोई कुछ है ही नहीं। मतलब इस औरत के अंदर इंसानियत नहीं है क्या? उसको बोलते कि एक और बेवकूफ आ गया, मतलब किसी बीमार इंसान के साथ। आज का एपिसोड देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया ना, मुझे मतलब मुझे फरहाना से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फरहाना के फैंस पर तरस आता है। मतलब तुम लोग फरहाना को सपोर्ट करते हो तो ठीक है, पर तुम लोग उसकी गलत हरकतों को सपोर्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हें फरहाना की गलत हरकतें दिखाई नहीं देती, तुम कैसे फैंस हो यार? उसकी गलत हरकतों को उसको पॉइंट आउट तो करो। फॉर एग्जांपल मैं मृदुल और जीके को सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे उनकी कोई बात गलत लगती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई गलत किया, पर आगे से ध्यान रखेंगे। पहली बात तो जीके मृदुल इतना नीचे गिर नहीं सकते जितना नीचे फरहाना गिर जाती। तुम्हें फरहाना के फैन होने के लिए उसको पॉइंट आउट भी करना चाहिए सपोर्ट के साथ, लेकिन नहीं करते भाई। और आज का एपिसोड तो तुमने देखा ही होगा, जब आज फरहाना कुनिका से लड़ाई करी है उसने सुबह सुबह, कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं था। कुनिका ने सिर्फ इतना बोला था कि फरहाना ने मालती की प्लेट में खाना खाया है तो मालती की प्लेट धो के वापस रख दे ताकि मालती उसमें खाना खा सके। भाई ये तो बेसिक चीज है, तुमने किसी की थाली में खाना खाया तो धोकर वापस दोगे ना, तभी तो वो खाना खाएगा। लेकिन फरहाना तो मारा नहीं है, अगर किसी ने उसे टोक दिया तो वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसको लड़ाई का मुद्दा मिल गया भाई। अगर कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है उसका ड्यूटी से का लेना देना है, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे कलीग से लड़ाई हो जाए तो तुम ऑफिस छोड़ दोगे क्या? घर में तुम्हारे भाई बहन से लड़ाई हो जाए तो तुम घर छोड़ के चले जाते हो? नहीं ना। तो ऐसे अगर तुम्हारी किसी से नोकझोंक हो गई है बिग बॉस के घर में तो उससे लड़ो, गाली गलौज करो, उतर जाओ गंदी हरकतों पे, लेकिन भाई ड्यूटी क्यों छोड़ रहे हो? वो तो पूरे घर की है ना। फरहाना का पैटर्न बन चुका है, हर कैप्टेंसी में हर वीक ड्यूटी छोड़ देना, मैं ड्यूटी नहीं करूंगी। खैर मुझे पता चला इस वीकेंड के बार पे सलमान सर ने बहुत बुरी तरीके से डांटा फरहाना को, और ये इसी के लायक है। फरहाना की ऐसी हरकतों के बाद फरहाना और उसके फैंस को लगता है कि फरहाना ट्रॉफी जीत जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिग बॉस में जाने के बाद फरहाना के 1 मिलियन फॉलोवर हो गए। अगर बात सिर्फ फॉलोवर की है ना तो उससे बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं बिग बॉस के घर। मृदुल के 6.5 मिलियन फॉलोवर हो गए बिग बॉस के घर में जाने के बाद। तो अगर बात फॉलोवर्स की है तो फरहाना ट्रॉफी छू भी नहीं सकती। लेकिन मैं फॉलोवर्स की बात नहीं कर रहा, ऑडियंस में, देश की जनता में 150 करोड़ की आबादी में इतना दिमाग है कि किसको ट्रॉफी जितानी है, कौन उसके काबिल है और कौन। तो कुल मिला के यार मुझे फरहाना और ताने बहुत ज्यादा ना क्रिंज, क्रीप, घटिया लगने लगी है। मतलब मुझे इनसे घिन आने लगी है, इनको देख के मुझे इरिटेशन हो रही है और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द घर से बाहर निकल। और यार वीकेंड के बार का इविक्शन के रूमर्स आ चुके हैं जिसमें मुझे पता चला है कि नीलम और अभिषेक घर से बेघर हो गए हैं, जिसमें नीलम के लिए मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली वो औरत घर से बाहर निकली। चमची नौकरानी बनना आई थी यार लोगों की। लेकिन यार अभिषेक के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, वो बंदा मुझे लगा था फिनाले तक जाएगा, टॉप 5 में जाएगा। तो अगर उसका एलिमिनेशन सच है, अगर ये रूमर सच है तो मुझे बहुत दुख है। बाकी अभी मैं रात को शूट कर रहा हूँ, रात के 2:45 बज रहे हैं। मुझे कल सैटरडे है, मुझे पता चलेगा फाइनल। उसके बाद जो कल वाली वीडियो आएगी इसमें तुम्हें फाइनल पता चलेगा कि अभिषेक गया या नहीं गया। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ तुम किसे सपोर्ट करते हो, तुम्हें फरहाना और तानिया कैसी लगती हैं, और वीडियो को शेयर कर देना जो तुम्हारे बिग बॉस के दोस्त हैं, जो बिग बॉस देखते हैं, फैमिली मेम्बर्स। और रोज रात को तुम्हारा भाई 12 बजे लाइव आता है। ये वीडियो 2 बजे अपलोड हो गई है तो तुम्हें हर वीडियो 2 बजे देखने को मिलेगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, जैसे तुम मुझे शॉर्ट्स पे, रील्स पे प्यार दे रहे हो, ऐसे लॉन्ग वीडियोस पे भी प्यार दो, क्योंकि तुम्हारे कहने पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय श्री श्याम। खत्म हुआ इंतजार, लो हम आ गए, खोए जब दुनिया को खुद को हम पा गए। मैंने सोचा मैं भी सो के देखूं सपने, पर सपने तो आके मेरी नींद ही उड़ा गए।